देखिए, जब हम सेना में थे और हमें अपने राज्य के अंदर भी कई बार पोस्टिंग्स आई, यहाँ पर है, हमें बड़ा दुख होता था कि जब कभी हमारे सैनिक यहाँ पर शहादत मिलते थे तो हमारे इस राज्य की तरफ से ना उन शहादतों को सम्मान दिया जाता था, ना उनकी वीर नारियों के लिए कुछ किया जाता था। जहां तक के जो अपने इस रियासत के रहने वाले लोग थे उनको भी उस समय में शहादत के बदले जो भारत सरकार सम्मानित करती है वो दूसरे राज्य बहुत ज्यादा पैसे देते हैं, उसके हर राज्य का अलग अलग है, जैसे पंजाब सबसे ज्यादा करता है, तो उस तरीके से हमारे इस राज्य के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सम्मान एक अपमान की तरह था, एक शहादत का। लेकिन ये आर्टिकल 370 हटने के बाद में वो हर जगह पर शहीद को जो उसके बाद सहायता राशि मिलती है, जब वीर नारी का सम्मान करने के लिए, सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, तो उस राशि में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहां तक सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का और वीर नारियों का सवाल है, हमने उनसे बहुत बातचीत करी है। उनके दिल के अंदर इतनी ज्यादा खुशी है जैसे वो बहुत सालों से एक अपमानित जीवन जी रहे थे, आज उस अपमान से मुक्ति मिली है। उनका सबका ये कहना है कि उस समय नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने आर्टिकल 370 यहां पर इस रियासत के अंदर लगाया और लोगों को भ्रमित किया। 370 दफा एक एंटी सोल्जर दफा थी। पूरे देश को न्याय मिला, आज खाली जम्मू कश्मीर को नहीं मिला, पूरे देश में जितने भी शहीद परिवार हैं उनको न्याय मिला। वन नेशन वन लॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान। जेएंडके में भारत का कानून डायरेक्टली लागू नहीं होता था, बहुत सी स्कीमें, योजनाएं केंद्र सरकार चाह के भी लागू नहीं कर पाती थी। वो बैरियर हट गया है और उस बैरियर का दावा आज हट गया है। पाकिस्तान का दावा था 370 कि ये जेएंडके जो है भारत का एक अंग है, इसके ऊपर एक आर्टिकल के थ्रू, डायरेक्टली नहीं है। आज उसको हटने के बाद पाकिस्तान का बैरियर भी हट गया और उन अलगाववादियों का बैरियर हट गया। खुद तो शादियां पाकिस्तान में करते थे मुट्ठी भर परिवार, और जम्मू कश्मीर के बच्चियों को आगे बॉर्डर के आगे शादी करना डिसअलाउ करते थे 35 से। दोनों काले कानून दफा 370 हटने से और उसका जो क्लेम हटने से पूरा भारत आज खुश है। भारत का हर एक नागरिक, हर देशभक्त नागरिक आज हार्दिक रूप से प्रसन्न हुआ है। जय हिंद। हमारे अंदर खुशी की लहर है और इस खुशी को और माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करने के लिए आज हमारे पूर्व सेना परिषद के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और मुबारकबाद देते हैं। आपको कर्नल साहब ने और राकेश जी ने सब कुछ बता दिया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, अब ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो पाकिस्तान के इशारे पे चल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों की नौकरियां जहां पे छिन जाएंगी। अरे भैया, हमारे बच्चे भी तो जाके पूना में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, आईटी में जाके सारे बच्चे काम कर रहे हैं। वहां के स्टेट के लोग भी कहें कि हमारी नौकरियां छीन ली उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे लायक हैं उनको हर जगह नौकरियां मिल रही हैं और गुमराह करने की ये लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास अभी कुछ नहीं बचा है। इनकी जो जमीन थी वो खिसक चुकी है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी और उच्चतम न्यायालय का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने जो सुप्रीम फैसला लिया और जिन्होंने इस पे सुप्रीम मोहर लगाई। जय हिंद।